फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन क्लोजेट क्रिएटिविटी। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्लाउज़ को हम कैसे जोड़ें। इससे पहले मैंने ब्लाउज़ कटिंग की वीडियो आपके साथ शेयर की थी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पे प्लीज़ देख लें। तो सबसे पहले हम ब्लाउज़ के ऊपर अपने पार्ट्स रख लेंगे, जो फ्रंट के पार्ट हैं बैक पार्ट के ऊपर रख लेंगे। स्लीव्स की तरफ स्लीव्स वाला और फ्रंट नेक की तरफ नेक वाला। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्लाउज़ के शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो ये शोल्डर को हम जॉइंट कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरा शोल्डर भी जॉइंट कर लेंगे। तो हम इस तरीके से ब्लाउज़ के दोनों शोल्डर्स जॉइंट कर लेते हैं। यहाँ पे ये दोनों शोल्डर यहाँ पे हमने जॉइंट कर लिए हैं। तो अब हम इसके बाद यहाँ पे करेंगे ब्लाउज़ के टक्स जॉइंट। तो हम सबसे पहले ये जो फ्रंट का टक्स है, इस वाले टक्स को हम सबसे पहले जॉइंट करते हैं। तो सॉरी, मैंने निशान नहीं लगा पाई थी मैं। ये जो टक्स होता है हमारा 1 इंच का होता है, तो आधा इंच इधर होता है और आधा इंच दूसरी तरफ होता है। इसको हम इस तरीके से मैं निशान लगा के आपको भी दिखाती हूँ कि इस तरीके से ये लगाना है। नीचे से चौड़ा लेके आना है और ऊपर की तरफ हमें पतला लेके आना है। तो हम इसको नीचे से चौड़ा लेके आएंगे और ऊपर की तरफ से हम पतला लेके जाएंगे। इस तरीके से ले जाके हमें फिर ऊपर की तरफ से नीचे को ये वाला लेके आना है, जिससे कि इस पर डबल सिलाई लग जाएगी और ये थोड़ा ये मतलब खुलेगा नहीं और लूज नहीं होगा। तो हम इस तरीके से इसके टक्स लगा देते हैं। हम इस साइड में इसकी ये साइड वाला टक्स लगा देंगे जहाँ पे हुक पट्टी आती है। तो ये वाला टक्स भी हम इस तरीके से लगा देंगे। इसका जो टक्स होगा वो इस तरीके से होगा कि हमारी जो मशीन का फुट होता है वो 1 फुट पे ही चलेगा। तो इस तरीके से नीचे से मोटा लेके ऊपर से ही बारीक लेके आना है। इसको भी इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। ऊपर नीचे से ऊपर को सिलाई लेके आनी है, फिर ऊपर से नीचे की तरफ को इसकी सिलाई लेके जानी है। तो इससे आपका टक्स खुलेगा नहीं। तो अब हमने ये वाला टक्स लगा दिया। अब हम ये साइड वाला टक्स लगाएंगे इसके बाद हम ये ऊपर वाला लगाएंगे। तो अभी हम ये साइड वाला टक्स लगा लेते, दोनों टक्स को हम इस तरीके से लगा लेंगे। तो अब हम ये साइड वाला टक्स भी लगा देते हैं। तो ये वाला भी हमें इस तरीके से 1 फुट के हिसाब से लेके आना है। जो मशीन का फुट है उसी के हिसाब से हमें ये लेके आना है, नीचे से चौड़ा और ऊपर से पतला। और इसको भी इस तरीके से डबल लेके जाना है। अपने सारे ब्लाउज़ के जो टक्स हैं वो हमें इस तरीके से ही लगाने हैं। ऊपर से थोड़ा चौड़ा और नीचे की तरफ पतला लेके आना है और डबल ही करना है। उससे टक हमारा खुलता भी नहीं है और उधरता भी नहीं है। तो दोनों पार्ट्स में ऐसी तरीके से हम टक्स लगा लेंगे। तो अब हमारे फ्रंट के टक्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बैक का लगाएंगे। बैक का भी हम सेम इस तरीके से लगाएंगे जो कि हमने फ्रंट का लगाया था 1 इंच की चौड़ाई पर, आधा इंच इधर से और आधा इंच उधर से। तो हमारा 1 इंच का चौड़ा टक्स हो जाएगा, नीचे से चौड़ा और ऊपर से पतला। दोनों टक्स हम इसी तरीके से बैक के लगा लेंगे जिस तरीके से फ्रंट के लगाए थे, फ्रंट वाले। तो ये हमारे दोनों टक्स यहाँ पे अब हम इस तरीके से कंप्लीट कर देते हैं इनको। ये टक्स हमारे दोनों लग गए हैं। अब हम स्लीव्स जॉइंट करेंगे। स्लीव्स को हम 2 तरीके से जॉइंट करेंगे। इस वाली स्लीव्स को हम सेंटर से जॉइंट करेंगे, क्योंकि इसमें सेंटर में कट लगा के स्लीव्स में उसे शोल्डर पे रखें, बिल्कुल बीच में ब्लाउज का जो सेंटर शोल्डर होता है वहाँ पे रखें और इसे इस तरीके से हाफ में जॉइंट कर दें। हाफ एक बार में जॉइंट करें और हाफ पार्ट एक बार में जॉइंट करें। तो इस तरीके से आपका जो स्लीव्स है ऊपर नीचे नहीं होती है और आपकी स्लीव्स बिल्कुल अच्छे से जुड़ जाती है। तो पहले हम एक तरफ का पार्ट पर सिलाई लगा देंगे, फिर हम दूसरी तरफ से पार्ट पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से ये वाली स्लीव्स आपकी जॉइंट हो जाएगी। और इस स्लीव्स को जॉइंट करने का दूसरा तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप स्लीव्स को शोल्डर के ऊपर रखेंगे, उसका सेंटर बिल्कुल जहाँ पे हमने कट लगाया हुआ है, और उस पर इस तरीके से पूरी स्लीव्स में हम पिन लगा देंगे। पहले सेंटर से पिन स्टार्ट करेंगे लगाना, एक तरफ पिन लग जाएगी हमारी, तो फिर हम उसी पिन को दूसरी तरफ से पिन लगाना शुरू करेंगे। और इसमें ना हमें बीच से सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी। इसमें हमें सीधा ही इस तरीके से पिन लगा के सीधी सिलाई हम शुरू से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक उतार देंगे। तो आप दूसरे तरीके से इस तरीके से भी स्लीव जॉइंट कर सकते हैं कि हम एक तरफ से स्टार्ट करें और लास्ट तक सीधा एक बार में ही सिलाई लगाते हुए चले जाएं। सिलाई लगाते रहिए और पिंस को निकालते रहिए, पिंस निकलते जाएंगे और यहाँ पे आपकी सिलाई लगती जाएगी। तो इस तरीके से हमारी दूसरी स्लीव्स भी जुड़ जाएगी। तो मैंने इसमें आपको 2 तरीके से स्लीव्स को जोड़ना बताया है। तो आप इस तरीके से दोनों तरफ की स्लीव्स को अपने को जॉइंट कर सकते हैं।
अब स्लीव्स को जोड़ने के बाद हम इसमें हुक पट्टी लगाएंगे। हुक पट्टी सबसे पहले हम लगाएंगे सीधे हाथ की तरफ से। सीधे हाथ की तरफ से हुक पट्टी लगाने के लिए आपको ब्लाउज सीधा रखना होगा और उसके ऊपर पट्टी रखनी है और उसके ऊपर से आप सिलाई दे दीजिए। फिर इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कीजिए और इसे ब्लाउज के अंदर की तरफ ले जाइए। यहाँ पे आप कच्ची सिलाई लगा के तुरपन कर सकते हैं या फिर आप मशीन की ही सिलाई लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो ये हमारी फ्रंट की पट्टी लग गई है। अब हम लगाएंगे अपनी लेफ्ट साइड की पट्टी, तो जिस पे हम आई बनाते हैं वो हमने हुक पट्टी लगाई थी, इस पे हम आई लगाते हैं। तो पहले हम ब्लाउज को उल्टा रखेंगे, उसके ऊपर पट्टी रख देंगे और फिर हम ब्लाउज की पट्टी को पलट देंगे। ब्लाउज की पट्टी को पलटने के बाद हमें थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और ये जो सिलाई का पार्ट है इसे अंदर की तरफ करने के बाद इसके ऊपर से हम यहाँ से इस पे सिलाई लगा देंगे। इसी के ऊपर हमारी आई बनती है। तो ये पट्टी हमारी बाहर की तरफ रहती है और एक पट्टी हमारी जो जिस पे हुक लगती है वो पट्टी हमारी अंदर की तरफ जाती है। तो हमारी ये वाली स्लीव जोड़ लेंगे। अब हम इसमें गले की पट्टी को जॉइंट करेंगे। गले की पट्टी को जॉइंट करते हुए थोड़ा आगे को निकाल के अंदर की तरफ फोल्ड कर दें और फिर पूरी पट्टी पे इस तरीके से हम सिलाई लगाते चले जाएंगे। इस तरीके से हमारी गले की पट्टी जुड़ जाएगी। तो ऊपर से हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और लास्ट में जाके अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। फिर हम पट्टी को खोलेंगे इस तरीके से। पट्टी के ऊपर से हम सिलाई लगा के आएंगे, बिल्कुल जहाँ पे हमने ये जोड़ी है उसके बिल्कुल पास पट्टी हमने ज्वाइन कर लिया है और सिलाई लगा के तुरपन हम इसे फोल्ड करेंगे अंदर को इस तरीके से। तो अब हम अपना लास्ट में करेंगे, लेकिन अभी हम इसकी लेंथ ले लेते हैं। हमारी ब्लाउज की लेंथ थी 14 इंच की। हमें तैयार ब्लाउज रखना था 14 इंच का, तो इधर भी और इधर भी 14 इंच पर निशान लगा लेंगे और इसके बैक पार्ट में भी हम 14 इंच पर निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमें 14 तैयार रखना है। और बाकी का जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है, मैं इस ब्लाउज में नीचे से जो पट्टी फोल्ड करूंगी वो इस बचे हुए कपड़े से ही मुझे फोल्ड करनी है। मुझे अलग से पट्टी लगानी है, क्योंकि जो मैं अस्तर वाले ब्लाउजेज स्टिच करूंगी तो उसमें मैं अलग से पट्टी लगाती हूँ अपनी, लेकिन ये विदाउट अस्तर है तो मैं इसी में से इसको पट्टी इसी में से लगा दूंगी। जो कवर पट्टी होती है ये इसी पे ही फोल्ड हो जाएगी यहीं पे। तो सबसे पहले हम पट्टी फोल्ड कर लेते हैं। बहुत सी लोग पट्टी बाद में फोल्ड करते हैं, बट मैं फिटिंग करने से पहले ही पट्टी को फोल्ड कर देती हूँ और उसके बाद में फिटिंग डालती हूँ। तो हमारा ब्लाउज ये रेडी है। अब हमें इसमें लगाना है फिटिंग का निशान। तो हम फिटिंग का निशान किस तरीके से लगाएंगे, ब्लाउज की इस पार्ट को थोड़ा इस तरीके से रखेंगे एंड जो इसकी ये हुक वाली पट्टी है इसके यहीं से वाली पट्टी के यहाँ से हमारी फिटिंग थी 36 इंच, बस्ट की फिटिंग थी 36 इंच। तो हम उसका 36 का चौथाई भाग, मतलब कि 36 को 4 जगह बांट देंगे तो हमारा चौथाई भाग आता है 9। तो 9 पर हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। फिटिंग का निशान हम यहाँ पे 9 पर लगाएंगे ऊपर का, और नीचे का इधर भी इसी तरीके से लगाएंगे। दोनों साइड में इसी तरीके से 9 पर निशान लगा लेंगे। और नीचे जो हमारा कमर का नाप था वो था हमारा 7.5 चौथाई भाग। 30 था हमारी कमर, तो 30 का चौथाई भाग था हमारा 7.5 इंच। तो हम यहाँ पे 7.5 इंच पर अपना फिटिंग का निशान लगाएंगे और इस निशान को ऊपर वाले निशान से इस तरीके से रख के मिला देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा फिटिंग का निशान और इसी पे हमें अपनी सिलाई लेकर आनी है। स्लीव्स थी हमारी 6 इंच की, 6 इंच की हमारी स्लीव्स थी। तो स्लीव्स पर लगा लेंगे 6 इंच पर निशान और उस 6 इंच वाले निशान को हम ये जो फिटिंग का निशान है इस निशान को इस पर मिला देंगे। यहाँ से इस निशान को इस पर मिला देंगे और इसको इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। तो हमारी फिटिंग इस तरीके से दोनों साइड में इधर भी और इधर भी इसी तरीके से, तो ये हमारी ब्लाउज की फिटिंग हो जाएगी। दूसरी तरफ जो हम फिटिंग लगाएंगे मैं वो भी आपको बता देती हूँ कि ये जो हुक का पार्ट होता है, हम ये हुक का पार्ट छोड़कर, जितना हुक की पट्टी हमने अलग से ज्वाइंट की है वहां से छोड़कर हम इसका निशान लगाएंगे, क्योंकि अगर हम उस पर लगाएंगे तो उस पर निशान हमारा ज़्यादा हो जाएगा। हमें उस पर नहीं लगानी है, वो पट्टी हमारी हुक लगने के बाद अंदर आ जाती है। तो हम उस पट्टी को छोड़कर 9 इंच पर निशान इधर की साइड से इस तरीके से लगाएंगे। ऊपर से भी हम ऐसे ही लगाएंगे और नीचे से भी हम इसी तरीके से लगाएंगे। उस पट्टी को छोड़कर हम बाकी का जो हमारा फिटिंग का निशान है वो निशान हम देंगे और दोनों को इस तरीके से यहाँ पे मिला देंगे। उसी तरीके से निशान देना जैसे उधर दिया था, बस उसमें पट्टी नहीं छोड़नी है जिसपे हुक आते हैं और जिसमें आई बनाते हैं, हम हुक नहीं लगाते हैं। जो बड़ी पट्टी होती है बाहर को निकली हुई उसको हमें छोड़ के फिटिंग का नाप लेना होता है। तो ये फिटिंग होने के बाद हमारा ब्लाउज रेडी हो जाता है। बाकी का काम उसमें सिर्फ तुरपन वगैरह का बच जाता है, हुक और तुरपन वगैरह का।
यहाँ पे हमारा ब्लाउज कुछ इस तरीके से सिलाई लगने के बाद पूरा रेडी इस तरीके से बनकर ब्लाउज हमारा आया है। बहुत ही